हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो नीट में आज से 14 दिन बचे हैं। मतलब मैं तो अपना 2 वीक का प्लान बनाया था, जिसमें पहले वीक में रिवीजन करना है, दूसरे वीक में जो भी टेस्ट वगैरह होगा 1-2 टेस्ट दूंगा, बाकी रट्टाफिकेशन जो करना है। तो पहले वीक का जो मेरा प्लान चल रहा था ना, उसमें का मतलब देखो, मैं पहले 15 दिन का बनाया था तो वो कंप्लीट हो गया मेरा। फिर मैं 7 दिन का बनाया हूँ, तो जिसमें मैं पार्ट वाइज करके रिवीजन कर रहा हूँ। तो आज का मैं लिया था ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट किंगडम, और केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक, और फिजिक्स में मॉडर्न और यूनिट एंड मेजरमेंट वाला। तो एक सेकेंड यार, कहाँ आ गया? ये तो कंप्लीट हो गया मेरा मोल पीरियोडिक। पहले मतलब ये हो गया था, लेकिन मैं फिर से एक बार नोट्स पढ़ा हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि 3-4 घंटे में मेरा हो गया होगा ये सब। केमिस्ट्री का और फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन तो मुझे अच्छे से आता है। मेरा पता है कहाँ फंस रहा है, मतलब ईजी चैप्टर जो मुझे आ रहा है ना, वही कर रहा हूँ। जो जैसे कैसे बताऊँ यार, जैसे कोलिजन हो गया, रोटेशन हो गया, और एसएचएम वेव, इसमें क्वेश्चन फंसता है मेरा। और वर्क एनर्जी पावर में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी वाला जब आता है ना, परसेंटेज वाला उसमें आता है, उसमें थोड़ा सा गलत होता है। तो देखो, अभी मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, जो मेरे से ईजिली हो पा रहा है वही करूँगा। जैसे फिजिक्स में कोई कोई ऐसा चैप्टर है जो हम लोग कभी भी स्टार्ट करते हैं तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्टिंग का 1D 2D एनएलएम, सॉलिड फ्लूइड, ये सब तो मतलब ईजिली हो जाएगा। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो मैं यही सब कर रहा हूँ। मतलब कोई कोई जो ज़्यादा क्या बोलते हैं उसके यार, अरे मतलब जो ज़्यादा हाईलाइटेड चैप्टर है, जो हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं जब भी स्टार्ट करते हैं, वही सब कर रहा हूँ। क्योंकि उस पर मुझे पता है कि ज़्यादा बार पढ़ा हूँ तो उसको अच्छे से कर पाऊँगा मैं। इस टाइम पे कुछ नया एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सब कर रहा हूँ मैं, और ये मेरा 7 दिन का प्लान है। तो पहला आज का दिन अच्छा गया है, और अभी तो पढ़ूँगा ही, क्योंकि मुझे इसमें प्लांट किंगडम में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो उसको रिवीजन करना है। और देखूँगा, मतलब अगर जब भी तक पढ़ूँ, सुबह भी हो जाता है, कभी कभी नींद नहीं आता है, तो अगर ये मैं 5-6 बजे तक पढ़ूँगा अगर रात में, तो ट्राई करूँगा कि ये डे 2 वाला जो भी है ना, ये पढ़ के थोड़ा सा उसके बाद सोऊँ, फिर सो कर उठूँगा 10 से 11 बजे, फिर उस टाइम से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तो यही है मेरा, कि अब मैं इसमें लेक्चर नहीं लेता हूँ, मैं बस एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, या कभी कभी लेता हूँ जब ज़रूरत पड़ता है कि टॉपिक नहीं आ रहा उस टाइम पे, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ता हूँ। और देखो यार, अभी तुम ना, अगर तुम खुद से भी बैठ के सोचोगे ना कि मुझे क्या आता है, कुछ नहीं आता है, क्या करूँ यार, कभी तुम सोचोगे कि लगता है मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन तुम एक बार शांति से बैठ के ना पूरा सिलेबस लेकर देखो, तुम ना एक लिस्ट बना लोगे कि तुमको ये चैप्टर तो आता है, ये तो पढ़ा हुआ है। क्योंकि तुम जब भी स्टार्ट करते हो ना, तो तुम वो चैप्टर वहीं से स्टार्ट करते हो। जैसे मोल कंसेप्ट हो गया, 1D 2D हो गया, लिविंग वर्ल्ड हो गया, भाई ये सब तो तुमको आता है। तुम ऐसे ही एक बैठोगे ना, तो तुमको पता चल जाएगा कि ये सब पढ़ा हुआ है। तुम ना मतलब डर बना लियो कि मुझे मेरे से हो नहीं रहा है। देखो, मैं इसमें ईजी चैप्टर लिखा हूँ, जो मैं 2-3 बार पढ़ा हूँ। जैसे जब भी स्टार्ट करता हूँ तो थोड़ा बना रहता है, मोटिवेशन रहता है कि भाई चलो पढ़ते हैं। उसी बीच जो जो चैप्टर पढ़ लिया हूँ, तो वही चैप्टर लिया हूँ मैं, कुछ नया एक्स्ट्रा और बड़ा चैप्टर नहीं लिया हूँ। तो यही करो, तुम ना शांति से बैठो, और तुम एक बार देखोगे ना सिलेबस की तरफ, तुमको लगेगा कि भाई इसमें से 30% सिलेबस ऐसा है कि मैं जब भी पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तब ये किया ही हूँ। तो इसमें तो थोड़ा सा रिवीजन चाहिए, और फिर तुम उससे थोड़ा सा लेवल सेकंड में जाओगे तो पता चलेगा कि इसमें थोड़ा थोड़ा चैप्टर छोड़ा था, टॉपिक छोड़ा था, तो वो कर लोगे। मतलब इस टाइम पे तुम रिवीजन ही ज़्यादा करोगे तो सही रहेगा। क्योंकि भाई मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका 300-400 नंबर आ रहा है, तो टेस्ट देकर क्या करोगे? तो आ रहा है टेस्ट में 200-300 नंबर, और तुम फुल सिलेबस लगा रहे हो। उससे अच्छा कि फुल सिलेबस लगाने से अच्छा है कि रिवीजन करो। क्योंकि अब हम लोग टेस्ट से कुछ नहीं कर सकते, हम लोग रिवीजन के थ्रू ही मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तुमको आता ही नहीं है, लेकिन उसके लिए टेस्ट है ना, जो टेस्ट दे रहा है उसके 6-7 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या मान लो 10-15 क्वेश्चन गलत हो रहा है। भाई तुम टेस्ट दे रहे हो, तुम्हारा 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तुमको आता ही नहीं है, फिर तुम उसका एनालिसिस कर रहे हो, तो क्या मतलब है? जब तुमको 50% सिलेबस आता ही नहीं है, तो बस तुमको एनएलएम और लिविंग वर्ल्ड आ रहा है, तो तुम सिलेबस लगा रहे हो, फुल सिलेबस लगा रहे हो कि इससे क्वेश्चन बन जाएगा, तो कम से कम ये तो फुल सिलेबस का बन जाएगा। ऐसा कुछ मत सोचो, तुम रिवीजन करो, तुम 300-400 नंबर पे हो। क्योंकि मेरा वही कंडीशन है, इसीलिए मैं यही कर रहा हूँ। मतलब अभी रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि यही बचा सकता है, मतलब थोड़ा अच्छा मार्क्स आ सकता है इससे, मतलब कुछ बढ़ सकता है।
सिलेक्शन का तो नहीं पता है, लेकिन कुछ बढ़ सकता है, लेकिन टेस्ट से नहीं बढ़ेगा। तुम टेस्ट तभी दो ना जब तुमको आता है। अब तुमको आता ही नहीं है लेकिन तुम लेकर बैठ रहे हो क्वेश्चन, तो कैसे बनेगा? और बनेगा भी तो फिर गलत हो जाएगा, तो एनालिसिस करोगे फिर उसके बाद से छोड़ दोगे कि नहीं पढ़ना यार, कुछ आ ही नहीं रहा। तो उससे अच्छा है कि रिवीजन करो। एक टेस्ट रखना नीट से पहले देने के लिए, बाकी इसके बीच में सिलेबस फुल सिलेबस लगाओ ही मत, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है यार। तुमको कुछ आता ही नहीं फिर भी लगाओगे ना तो बहुत पूरा फंसोगे, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। मेरे साथ भी यही हो रहा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि टेस्ट अब नहीं दूंगा। मैं 2 टेस्ट लगाऊंगा नीट से पहले फुल सिलेबस का। बाकी देखो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना कि टेस्ट तुम लगाओ, तुम मत लगाओ टेस्ट, ये नहीं बोल रहा हूँ। मतलब तुमको जो चैप्टर आता है उसका अगर तुम डीपीपी या प्रैक्टिस करने जा रहे हो ना पीवाईक्यू, तो उसी चैप्टर का क्वेश्चन लगा लो, मतलब टेस्ट जैसा। जैसे कैसे गया दिखाऊँ यार, एक सेकेंड को। अरे चलो मान लो, मतलब तुम जैसे कि तुमको एक टेस्ट लगाना है, तो तुम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का तुम्हारे पास टेस्ट है, तो उसमें जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है बायो को लगा लो। मतलब ऐसे तुम्हारा टेस्ट भी होता रहेगा प्रैक्टिस के साथ। और एक वीक में तुम बहुत बड़ा इमारत नहीं बना सकते हो, तो रिवीजन ही करो शांति से। टेस्ट लगाना होगा तो टाइम बचेगा तो लगाना, बाकी सब छोड़ दो। और जो भी पैरामेडिकल वाले हैं वो अपना 12th पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग को कुछ ना कुछ नीट के बाद तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए 12th पे ज़्यादा फोकस करना है। और मेरा तो आज एक सेकंड में दिखाता हूँ, कहाँ गया यार ये सब चैप्टर। मैं मॉडर्न फिजिक्स का नहीं लिखा हूँ, देखो आज इतना सब चैप्टर मतलब परफेक्टली हो गया है। और बाकी मैं ये जो किया हूँ ना पीरियोडिक मोल, मॉडर्न फिजिक्स में बचा है सेमीकंडक्टर का, मतलब इतना परफेक्टली हो गया मेरा एनसीईआरटी से। और इसमें मॉडर्न फिजिक्स बचा है, तो अभी मैं करूँगा, अगर नहीं तो फिर मतलब करूँगा, फिर देखूँगा अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको कल ऐड कर दूँगा, कल थोड़ा सा टाइम निकाल कर कर लूँगा। तो अभी आप रिवीजन करो 7 से 8 चैप्टर डेली। टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है जिसका नंबर नहीं आ रहा है, मतलब यार तुम पढ़ो तब ना नंबर आएगा। तुमको सिलेबस नहीं आता है तो फिर टेस्ट लगाने से क्या मतलब है? और 300-400 नंबर वाले हैं हम लोग, तो रिवीजन ही कर सकते हैं। चलो ये सब बात बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है और छोड़ो, वैसे पढ़ना ही अब 15 दिन बचा है, जो साल भर अब नहीं किया, अब इस टाइम पे कुछ कर देंगे तो क्या पता कुछ चेंजेस आ जाए। तो 15 दिन नहीं यार, 14 दिन नहीं 13 दिन। एक दिन तो जाएगा एडमिट कार्ड निकलवाने में, एक दिन पहले टेंशन ज़्यादा रहेगा। फिर इसके बीच में तुम्हारा कभी नंबर नहीं आएगा या रिवीजन करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो उसमें टेंशन होकर तुम नहीं लो तो नहीं पढ़ोगे। मतलब 15 दिन नहीं बचा है भाई, 15 दिन नहीं बचा है, 15 रात नहीं बचा है। रात में तुमको सोना है टाइम से 7-8 घंटे, नहीं तो नीट में जाकर बढ़िया से तुमको नींद आएगा 3 घंटे, तो फिर 1 साल ड्रॉप बढ़ेगा बढ़िया। तो मतलब थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से अब करना पड़ेगा हम लोग को रिवीजन। और सोने का जो भी टाइमिंग है अपना ऐसा रखो कि तुम 9 बजे तक उठ जाओ सुबह में, क्योंकि नीट के दिन ऐसा ना हो कि जैसे मेरा टाइमिंग है कि मैं उठता हूँ 11 बजे, तो नीट के दिन उठूँ 12 बजे, 1 बजे से भागना पड़े जल्दी। तो थोड़ा बच के चलना पड़ेगा अभी। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, पढ़ते हैं यार, कल फिर आएंगे, कल ज़्यादा चैप्टर करके आएंगे। मिलते हैं कल।